चीन दोस्ती जिंदाबाद। GHQ रावलपिंडी में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 99वीं सालगिरह की तकरीब। पाकिस्तान में चीन की सफीर तकरीब के मेहमान खसूसी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से मुबारकबाद। चीन के दिफा, कौमी तरक्की और आलमी अमन के लिए खिदमात को सराहा। कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद, आजमूदा और हर चैलेंज में मजबूत। दोनों ममालिक इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका तस्वीराती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का दूसरा मरहला कल। मुजफ्फराबाद की 9 मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर वोटिंग का अमल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बिला वक्फा जारी रहेगा। मुजफ्फराबाद डिवीज़न 3 अजला मुजफ्फराबाद, नीलम और जिला जहलम वैली पर मुश्तमिल। मुजफ्फराबाद में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 8,90,621। 1,483 पोलिंग स्टेशन कायम। 208 उम्मीदवार मैदान में। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी मुहाजिरीन की नशिस्तों के लिए इलेक्शन सामान की तरसील जारी। मुख्तलिफ शहरों में इंतजामात मुकम्मल। रावलपिंडी में 100 पोलिंग स्टेशन कायम। हाफजाबाद, गुजरात और दीगर शहरों में भी पाकिस्तान में बसने वाले कश्मीरियों के लिए वोट कास्ट करने के लिए मुकम्मल एहतमाम। पोलिंग स्टेशन पर अमला और सामान पहुँचा दिया गया। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजामात। खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद कश्मीर इंतखाबात। सूबे भर में 41 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। 26 मुश्तरका, 10 जनाना और 5 मर्दाना पोलिंग स्टेशन शामिल। पेशावर में स्कूल नंबर 1 जनाना और नंबर 2 में मर्दाना पोलिंग स्टेशन कायम होगा। मजमूई तौर पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 7,656 होगी। मुहाजिरीन आज़ाद जम्मू कश्मीर का 12 महसूस नशिस्तें बरकरार रखने और हक नुमाइंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर में मुकीम मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर का कहना है कि उनके आबाओ अजदाद ने तहरीक आज़ादी कश्मीर और तकमील पाकिस्तान के लिए हिजरत की और आज वो अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुहाजिरीन का हुकूमत पाकिस्तान आवाम को हिमायत पर हिराज तहसीन। मैं कश्मीर के अवाम को वही हकूक दिलवाना चाहता हूँ जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल हैं। आप जिसके हक में वोट डालें, नतीजा भी उसी के हक में निकले। कश्मीर की हुकूमत और कश्मीर के मुस्तकबिल के फैसले कश्मीर के अवाम खुद करे। पाकिस्तान के जिन इदारों में कश्मीर के पानी, बिजली और बजट के फैसले होते हैं, वहाँ कश्मीर की अपनी कुर्सी और अपनी आवाज़ हो। 2 अगस्त को हक हाकमियत के लिए तीर पर मोहर लगाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का वीडियो पैगाम। कल अदम एक्शन कमेटी के रुकन राजा सईद अमजद के मुजफ्फराबाद डिवीज़न के अवाम से इलेक्शन मुहिम में भरपूर हिस्सा लेने की अपील। कहा कि मीरपुर डिवीज़न की तरह मुजफ्फराबाद डिवीज़न के अवाम भी अपने नुमाइंदों को वोट देकर मुंतखब करें। मजीद कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के पहले मरहले में अवाम की भरपूर शिरकत इस बात का आगाज़ है कि बाशऊर कश्मीरी जमहूरी अमल पर यकीन रखते हैं। नून लीग आज़ाद कश्मीर में कारकर्दगी की बुनियाद पर कामयाबी हासिल करेगी। पहले मरहले में भी कश्मीरियों ने नून लीग को वोट दिया। पीपल्स पार्टी करप्शन और अहलाकियात पर लेक्चर ना दे। सूबाई वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। राना सिकंदर बोले, पीपल्स पार्टी ने सिंध से रोशनियाँ छीन ली। पाकिस्तान आलमी अमन में अहम किरदार अदा कर रहा है। फैसल खोखर कहते हैं मुखालफिन का काम सिर्फ तनकीद है, अमली तौर पर दिखाने के लिए उनके पास कुछ नहीं। पंजाब में कैंसर और दिल के अस्पताल बनाना अच्छी बात है, लेकिन पंजाब के वज़रा एक दायरे में बंद कराची आए। हम उन्हें दिखाएंगे शोबा सेहत में क्या कुछ किया है। 2 सूबाई वज़रा की गुफ्तगू सुनकर ऐसा लगा इन्हें सिंध के बारे में कुछ पता ही नहीं। सूबाई वज़ीर सिंध सईद गनी का राना सिकंदर और फैसल खोखर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि कराची पोर्ट की खराबी का सवाल विफाक से करें। ईरान जंग अमेरिका को महंगी पड़ने लगी। अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ज़खायर में नुमाया कमी। फॉक्स न्यूज़ ने भांडा फोड़ दिया। लिखा कि जंग से पहले अमेरिका के पास मौजूद पेट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स की तादाद 2300 थी, जो कि कम होकर 827 होगी। थर्ड इंटरसेप्टर्स की तादाद 452 से 278 तक आ गई।
जारहियत करके भागने का दौर खत्म हो गया। ईरानी फौज के पास जामे मंसूबा तैयार है। ईरानी कमांडर जनरल ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार कर दिया, गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी कार्रवाइयां जारी रहीं तो अब नया खुर्मुस समेत दीगर अहम बहरी रास्ते भी बंद कर देंगे। ईरान के वाज़ेह कर दिया गया। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जुल्कदर कहते हैं कि अब नया खुर्मुस की नाकाबंदी की कीमत अमरीकी वोटर्स को अदा करनी होगी। अब नया खुर्मुस बंद होने से आलमी मईशत मुतासर होगी। अमरीकी इक़दाम के नताइज दुनिया भर में महसूस किए जाएंगे। ईरान इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग में कामयाब रहा, दुनिया को कामयाबी तस्लीम करना होगी। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं कौमी ताकत के हसूल के लिए इत्तेहाद, यकजहती और क़यादत की गिरद इत्तफाक़ राय नागुज़ीर है। ईरान को मजबूत बनाने के लिए हर ईरानी, हर ख़ानदान और पूरे मुआशरे को मजबूत करेंगे। अमेरिका ईरान जंग से आलमी अदम इस्तेहकाम में इजाफा हो रहा है। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का कहना है कि ईरान तनाज़े ने तवानाई मंडियों को मुतासिर और खाद की कीमतों में इजाफा किया। जंग के नताइज तबाहकुन साबित हो सकते हैं। ईरान जंग से आलमी सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ गया है। आलमी बरादरी कशीदगी में कमी और क़याम अमन के लिए फौरी इक़दाम करे। सदर ट्रंप ने अमेरिकी फौज को ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, मुमकिन हमले हफ्ते के आखिर में शुरू हो सकते हैं। बिजली घरों, ऑयल रिफाइनरी समेत तवानाई तंसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिकी हुकाम का तबसरे से गुरेज। ईरान पर भरपूर फौजी हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की काबीना मीटिंग के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा कि तेहरान पर हमलों का मकसद ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। ईरान पर इतने सख्त हमले करेंगे कि बिलाखिर एक वक्त आएगा जब वो खुद कहेंगे कि बस अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। ईरान पर किसी भी मुमकिन हमले में ताउन, चाहे वो माजी के दिफाई मुआहदों की बुनियाद पर ही क्यों ना हो, नाकाबिले कबूल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बरतानवी हम मनसब को टेलीफोन, कहा कि किसी दूसरे मुल्क पर हमले के लिए किसी रियासत की सरजमीन या तंसीबात के इस्तेमाल की इजाज़त देना बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जारहियत। ऐसी सूरत में निशाना बनने वाले मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। हादसा कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो में पेश आया। वजह फौरी तौर पर मालूम ना हो सकी, जबकि अमरीका फौजी वाक़यात की तहकीकात कर रहा है। F-35B लाइटनिंग II दुनिया के जदीद तरीन स्टेल्थ लड़ाका तैयारों में शुमार, रवायती अंदाज के साथ साथ वर्टिकल लैंडिंग की सलाहियत भी रखता है। ओमानी साहिल के करीब एक ऑयल टैंकर पर नामालूम सिमत से हमले में टैंकर के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद जहाज अपने सिमत बरकरार रखने और सफर जारी रखने के काबिल नहीं रहा। हालिया हफ्तों के दौरान खलीज ओमान और आब नए खुर्मुस के करीब मुतादिद तिजारती जहाज़ों पर हमले किए जा चुके। US सेनेट कौम ने अब नए खुर्मुस की बंदिश का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। ट्वीट में लिखा कि अब नए खुर्मुस तिजारती जहाज़ों के आमदोरफ्त के लिए बादस्तूर खुली है। ईरान का इस वक्त कंट्रोल नहीं। 4 माह के दौरान हज़ारों जहाज इस बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह से गुजर चुके। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से लापता कोहे पैमाओं में से 8 की लाशें मिल गई। 2 ताहाल लापता। खराब मौसम में इमदादी कार्रवाइयों में बड़ी रुकावट। 4 लाशों की शिनाख्त। 3 मैयतें पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स के जरिए स्कर्दो मुंतकिल। मुतासरा खानदानों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। और इजाफा रुपए में, कमी पैसों में। पेट्रोलियम कीमतों में इतवार रात 12 बजे तक के लिए चंद पैसे कमी कर दी गई। पेट्रोल की कीमत 12 पैसे फी लीटर, डीजल की कीमत 66 पैसे फी लीटर कम। इतलाक इतवार की रात 12 बजे तक बरकरार रहेगा।